नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। आज की खबर कोटद्वार स्पेशल है और कोटद्वार में इस समय कुछ खबरें ऐसी हैं जो बिल्कुल चर्चा में हैं और जिनको काफ़ी देखा भी जा रहा है और निश्चित तौर पर आने वाले निकाय चुनाव को लेकर भी अंदर खाने सब लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं और अब इसको लेकर तो कोई खबर आज आपको नहीं दिखाएंगे, लेकिन कोटद्वार में स्थिति इतनी ख़राब है। सड़कों की स्थिति अगर आप देखेंगे, ख़ास तौर पर कोटद्वार से भाबर आने वाली सड़क जो है उसमें इतने लंबे समय से गड्ढे हैं और जनता ये चाहती थी कि सड़क का डामरीकरण हो जाए, इस सड़क को ठीक से दुरुस्त कर दिया जाए ताकि लोगों को आवागमन में सुविधा हो। लेकिन सरकार है कि वो अपने ही हिसाब से चलती है, मतलब सड़क को डामरीकरण करने के बजाय या सड़क को समतल पक्का करने के बजाय सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है और चौड़ीकरण के नाम पर बरसात शुरू होने से पहले काम शुरू कर दिया गया और बारिश जब होती रही तो सड़क के किनारे खुदाई हो रखी थी और खुदाई की वजह से काफ़ी लोगों की पाइपलाइनें टूटी, कई तरह की बाधाएं लोगों को अपने घर आने जाने में हुई। लेकिन न जाने क्यों सरकार ने बरसात शुरू होने से पहले ही काम शुरू कर दिया और उसके बाद काम रुका रहा। अब इस सड़क में फिर दोबारा से काम हो रहा है, तो काम की जो रफ्तार है काफ़ी धीमी है और सड़क को चौड़ा किया जा रहा है, इसका डामरीकरण भी किया जाएगा। तो अब धीरे धीरे जो सीज़न है, शादी विवाह का सीज़न है, त्योहारी सीज़न है और इस समय सड़क को समय से पहले अगर दुरुस्त कर दिया जाता तो लोगों को परेशानी नहीं होती। अब चूंकि सड़क का डामरीकरण भी तभी होगा जब सड़क के चौड़ीकरण में जो काम है उसको पूरा कर लिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर काफ़ी ख़राब ये कार्यप्रणाली है। मतलब जब चाहे जहाँ पर चाहे पीडब्ल्यूडी के लोग आते हैं, ठेकेदार आते हैं और वहाँ पर सड़क को खोदना शुरू कर देते हैं। उनके पास कोई एक पैमाना नहीं है कि पहले कहाँ से काम शुरू किया जाए, किस तरह से काम को इस तरह किया जाए कि लोगों को परेशानी भी ना हो और काम भी हो जाए। चलिए, फिर सरकार का काम करने का तरीका ऐसा ही है। और अब बात करते हैं कोटद्वार के सरकारी हॉस्पिटल की। कोटद्वार का सरकारी हॉस्पिटल अगर आप दूर से देखेंगे तो ये बहुत एक शानदार इमारत है। इसमें मतलब रेजिडेंस भी हैं डॉक्टरों के लिए और बहुत तरह के वार्ड्स हैं, मल्टी स्टोरी है ये हॉस्पिटल, इसके कई ब्लॉक हैं, लेकिन इसमें डॉक्टर नहीं है। और कोटद्वार के हॉस्पिटल को अक्सर लोग राजनीति के तहत कह देते हैं कि मतलब ये हॉस्पिटल जो है रेफर सेंटर है, लेकिन जब मुसीबत का वक्त आता है, कोई इमरजेंसी आती है तो सभी लोग सरकारी हॉस्पिटल जाते हैं। परसों बारातियों से भरी जो मैक्स दुर्घटनाग्रस्त हो गई तो तमाम घायलों को बड़ी मुश्किल से कोटद्वार के सरकारी हॉस्पिटल में ही लाया गया, जहां पर कोटद्वार की विधायक विधानसभा अध्यक्षा ऋतु खंडूरी भूषण भी पहुंची। लेकिन लोगों में नाराजगी तो बहुत लंबे समय से है ही। पौड़ी गढ़वाल के नेताओं ने लोगों की आवाज़ पर ध्यान दिया नहीं है और वहाँ पर काफ़ी कुछ लोगों ने सुना दिया विधायक जी को। शायद उनको अच्छा भी नहीं लगा होगा, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि कोटद्वार एक ऐसा शहर है जिस पर पौड़ी गढ़वाल की जो बाकी 5 विधानसभाएं हैं, अगर श्रीनगर विधानसभा अंतर्गत पौड़ी जो आता है इसको छोड़ दिया जाए तो सारे लोग डिपेंड हैं तमाम सुविधाओं के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए, और कोटद्वार में काम हो रहा है जीरो। तो हॉस्पिटल की स्थिति बहुत ख़राब है और 8 साल हो गए कोटद्वार के हॉस्पिटल में सब कुछ है, सिर्फ कुछ डॉक्टरों की ज़रूरत है, न्यूरोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। वहाँ पे एक निश्चित तक जो काफ़ी लंबे समय से एब्सेंट बताया जा रहा है, जो कि जिस डॉक्टर का काम होता है कि ऑपरेशन से पहले पेशेंट को वो एक कुछ समय के लिए बेहोश करते हैं। तो इसकी खबरें रोज़ाना अखबार में आ रही थी। पिछले काफ़ी लंबे समय से डेंगू का प्रकोप है कोटद्वार में, तो सबकी जो निर्भरता है कोटद्वार के सरकारी अस्पताल में ही है। अब चाहे ये सरकारी अस्पताल रेफर सेंटर ही क्यों ना हो, अगर दुर्घटना कहीं भी होगी, पावों में होगी, चौपटा खाल में होगी, रिखनी खाल में होगी, यमकेश्वर में होगी, तो आना पेशेंट को कोटद्वार के सरकारी अस्पताल में ही है। तो इसलिए इस अस्पताल को दुरुस्त किया जाना चाहिए। और यहाँ पर बहुत कुछ है, मतलब गिलास आधा भरा हुआ है, आधा भरने की ज़रूरत है। और डबल इंजन की सरकार है, तो निश्चित तौर पर पौड़ी के तमाम विधायकों को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि इस हॉस्पिटल में जो कमी है उनको पूरा किया जाए, बजाय इसके कि किसी पर दोषारोपण कर दिया जाए। किसी न किसी ने इस हॉस्पिटल के लिए ज़मीन एक्वायर की होगी, इतनी सारी ज़मीन, इतना सारा बजट लगाया, तो यही सोचकर लगाया है कि कोटद्वार में हेल्थ से संबंधित सुविधाएं मिलें। मेडिकल कॉलेज के लिए भी ज़मीन एक्वायर की गई है, डिग्री कॉलेज जो किशनपुरी में बनाया है उसके लिए भी ज़मीन का अधिग्रहण किया है, और पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए भी हुआ है, ऑडिटोरियम बना हुआ है, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स है, सिडकुल है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए ज़मीन का अधिग्रहण किया गया। और वर्तमान में स्थिति क्या है कि सरकार के पास एक केंद्रीय विद्यालय जो बहुत पहले से स्वीकृत है उसके लिए ही ज़मीन नहीं है, जबकि कहा यह जा रहा था कि झंडीचौड़ में इस केंद्रीय विद्यालय के लिए पहले ज़मीन स्वीकृत थी। अब वो ज़मीन नहीं मिल रही है सरकार को। एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए भी बजट आया हुआ है, उसके लिए भी ज़मीन नहीं मिल रही। तो ये इच्छा शक्ति की कमी है। आखिर तहसील प्रशासन किस लिए है? तहसीलदार जो बैठे हैं वो ज़मीन ढूंढ कर क्यों नहीं देते? कोटद्वार में ऐसा नहीं होगा कि इतनी ज़मीन न मिल पाए। पहले भी तो इतनी सारी ज़मीनें इस स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निक, हॉस्पिटल, ऑडिटोरियम, कई चीज़ें बनी हैं, उनके लिए ली गई। तो ये सिर्फ बहानेबाजी है, इच्छा शक्ति की कमी है, या हो सकता है देहरादून की सरकार कोटद्वार की सरकार को सहयोग नहीं कर रही है। तो ये निश्चित तौर पर कोटद्वार के विकास में बहुत बड़ा बाधक है। और
निश्चित तौर पर जो चुनाव में वादे किए जाते हैं उन वादों के हिसाब से ही सरकार को अपने मैनिफेस्टो को लेकर आगे चलना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि कोटद्वार में एक अलग ही तरह की राजनीति है। मतलब यहाँ की राजनीति का आप देखेंगे हिसाब किताब चुनाव के समय तो आप सर पकड़ लेंगे। मतलब विकास का मुद्दा कोटद्वार में है नहीं, और ज़्यादातर आपको जो राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं वो ईरान तुरानी ने कि शिमला में जो मस्जिद बन रही है उसका मामला, यूक्रेन का मामला, इन सारी बातों को लेकर खूब बहस करते हैं। लेकिन कोटद्वार में सड़कों में गड्ढे पड़े हुए हैं, लालडाग मोटर मार्ग बनना तो छोड़िए आप, बंद पड़ा हुआ है काफ़ी लंबे समय से, और 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा दूरी तय करने के बाद लोग हरिद्वार देहरादून जा रहे हैं। लेकिन खामोश है लोग, और पानी जब सर से ऊपर चला जाता है तो फिर जनप्रतिनिधियों को सुनाया ही जाता है। और ये इस तरह का जो सिनेरियो है कोटद्वार में बहुत ख़राब है, और जो भी सरकार काम कर रही है वो जनता की ज़रूरत के हिसाब से कह लें या अपने ही मैनिफेस्टो के हिसाब से काम नहीं किया जा रहा है। क्योंकि कण्वाश्रम को लेकर भी तरह तरह की घोषणाएं हर चुनाव में होती हैं। चुनाव ख़त्म हो जाते हैं, नेता हिसाब किताब लगाते हैं कि अगली बार किस तरह से चुनाव जीता जाए। विधायकों की तनख्वाह बहुत अच्छी हो गई है, 4 लाख रुपये महीने, बधाई हो। हम तो ये चाहते हैं कम से कम अब पूरा भ्रमण करें, पूरे पौड़ी गढ़वाल के सभी विधायक भ्रमण करें, एटलीस्ट कण्वाश्रम चले जाएं, एक बार लालडांग मोटर मार्ग को देख लें। भाई ये सारी जो चीज़ें हैं कोटद्वार की, हॉस्पिटल में देख लें वहाँ मरीजों की संख्या कितनी होती है और कितना बोझ है इस हॉस्पिटल पर, लेकिन यहाँ पे सुविधाएं काफ़ी कम है। फिर भी आखिर में काम इसी हॉस्पिटल से चलता है सभी लोगों का। घंटा घर की बात चल रही थी कोटद्वार में, और घंटा घर को लेकर हमने भी पिछले वीडियो में कहा था कि कोटद्वार भाबर का समय पहले ही बहुत ख़राब चल रहा है, और इस घंटा घर के बनने से समय नहीं बदलेगा। समय तभी बदलेगा जब मेडिकल कॉलेज बनेगा, लालडांग मोटर मार्ग बनेगा, कण्वाश्रम का डेवलपमेंट होगा, कोटद्वार में पार्किंग की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, सड़कों को ठीक किया जाएगा, तभी जाके कोटद्वार में कुछ होगा। और पौड़ी गढ़वाल से हज़ारों लोग कोटद्वार इसी उम्मीद में आए थे, अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य, रोजगार की तो खैर बात आप छोड़िए, रोजगार की तो कोटद्वार में कोई संभावना ही नहीं है। तो जो दौड़ है वो जारी है, पौड़ी गढ़वाल से माइग्रेट होकर लोग कोटद्वार, ऋषिकेश, देहरादून बस रहे हैं, और उसके बाद फिर और आगे जा रहे हैं, नोएडा, गाजियाबाद, साहिबाबाद, फरीदाबाद, बेंगलोर। मतलब जॉब के लिए बाहर जाना जरूरी हो गया है क्योंकि कोटद्वार में जॉब्स नहीं है। क्योंकि अब घंटाघर का जो मामला है, हमारा ये मानना है कि कोटद्वार में बीर बारा तीरू रतौली चौक पर अगर घंटाघर बनाया जाता है तो इससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। करीब 10 बाई 20 जगह ली जाएगी, बहुत कंजेस्टेड वो जगह है लाल बत्ती, जहाँ से चारों तरफ के लिए लोग जाते हैं। सुबह बसें आती है, टैक्सियाँ वहाँ पर लगी रहती है, ऑटो, 3 व्हीलर से लेकर सारे लोग इधर से गुजरते हैं, और त्यौहार के टाइम पे तो वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में जाम की स्थिति हो जाती है। अबे यार, तो उम्मीद करते हैं कि सरकार घंटाघर के लिए जो बजट है सरकार के पास, इस बजट को अगर पार्क आदि बनाने में या पार्किंग की सुविधा बेहतर करने में इस्तेमाल करती है तो वो जनता के भी हित में है, और इससे सरकार की वाहवाही भी होगी। कोटद्वार के सरकारी हॉस्पिटल के लिए भी सरकार को निश्चित तौर पे ध्यान देना चाहिए। जो चुनाव में वादे किए जाते हैं उनको पूरा किया जाना चाहिए। मालन पार्क की तो स्थिति आप समझ लीजिए क्या स्थिति होगी। लालडांग मोटर मार्ग तो खुल नहीं रहा, लगभग वहाँ पे सन्नाटा है। हालांकि हम वहाँ से गए हैं तो बहुत ख़राब स्थिति है, और समझने वाली बात है कि ये सारे काम करने सरकार को ही हैं, या सरकार से जुड़े हुए जो संगठन हैं उनको ही सरकार से काम करवाने हैं। भाई विपक्ष का काम तो राजनीति करना है, कोई भी मुद्दा होगा तो विपक्ष उसको छोड़ेगा नहीं। हालांकि कोटद्वार में विपक्ष भी इतना मजबूत नहीं है। लगभग जितने भी राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं वो आगामी निकाय चुनाव को लेकर अपने समीकरण बिठा रहे हैं, और निकाय चुनाव की घोषणा तो हो चुकी है, दिसंबर 25 तारीख से पहले हो जाएंगे, लेकिन इसमें भी काफ़ी समय है। बहुत सारी सीटों के बारे में कहा जा रहा है पार्षदों की कि ये सीट रिजर्व हो सकती है, महिला हो सकती है, और सबके मतलब एक किस्म से धड़कनें थमी हुई है जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। कंडी संपर्क मार्ग की स्थिति देखिए आप क्या है। इस मार्ग से अगर आप एक बार चले गए और आपके आगे कोई हाथी चला गया या हाथी आ गया, हाथी बोले तो वो हाथी नहीं जो जंगलों में रहते हैं, छोटा हाथी जो टाटा का है वो भी आ गया, तो फिर वहाँ पर स्थिति क्या हो जाएगी, पहले आप दिखाते हैं आपको। तो कोटद्वार भाबर का चाहे कंडी संपर्क मार्ग हो चाहे लालडांग मोटर मार्ग हो, दोनों की स्थिति बिल्कुल ख़राब है। और पहले आप देखिए वीडियो में क्या स्थिति है लालडांग मोटर मार्ग की और कंडी संपर्क मार्ग की। अगर आप जाते हैं तो ये मालन पार किसी शादी फंक्शन में जाएंगी तो फिर उनको सोचना पड़ेगा कि इस मार्ग की स्थिति क्या है। आप देखिए सुबह के लगभग 9 बजे की स्थिति ये है कि धूल का गुबार है, और कोटद्वार भाबर के लोगों को यही पसंद है। ख़ासतौर पर मालन पार के लोगों को ऐसा ही पसंद है, एडवेंचर है, बहुत बड़ी एडवेंचर है। इससे बड़े एडवेंचर आपको मिलेगा लालडांग मोटर मार्ग, जो खुला भी नहीं है। बनने की बात तो छोड़िए, आप कब बनेगा कह नहीं सकते, लेकिन मार्ग अभी तक खुला नहीं है, और लोगों की जो आवाज़ है इस मार्ग को लेकर। तो चलिए फिर पिछले 20 सालों की बात करें तो कोटद्वार भाबर का जो संपर्क मार्ग है लालडांग मार्ग, मतलब यानी कोटद्वार से अगर आप हरिद्वार देहरादून जाना चाहते हैं तो सबसे मुफीद मार्ग होता था लालडांग मोटर मार्ग। चाहे किसी की अंतिम
शव यात्रा की बात हो, चाहे और किसी बहाने आपको लालढांग मोटर मार्ग होकर हरिद्वार जाना होता है, तो अमूमन ये मार्ग तो सितंबर के बाद खुल जाता है। मतलब ये मार्ग वैसे बंद है, बनेगा नहीं। अब तो 8 साल होने के बाद सरकार ने इस मार्ग को लेकर कोई बयान दिया भी नहीं है। घंटा घर बनाना है सरकार को। और मालन पार के लोग जो लालढांग के रास्ते जाना चाहते हैं, हरिद्वार देहरादून उत्तराखंड की राजधानी, तो उनके लिए कुछ भी काम नहीं कर रही है सरकार। और लालढांग मोटर मार्ग तो बना नहीं पाएगी, वादे बड़े बड़े हुए, अब संभावना भी नहीं है 8 साल बीतने के बाद। लेकिन कैसा है लालढांग मोटर मार्ग, देख रहे हैं आप इस समय। आज हम बस कह सकते हैं आपकी खाली इस बहाने से लालढांग मोटर मार्ग होकर के गए, क्यों हमारा ये पसंदीदा मार्ग है, हमारी पहचान है। कोटद्वार बाबर के लोगों को अगर हरिद्वार जाना होता है किसी भी काम से, चाहे किसी परिचित का देहांत हो जाता है, तो हम जाते हैं लालढांग मोटर मार्ग के रास्ते। और अब ऐसा लगता है हमारे उत्तराखंड का, हमारे पहाड़ का मार्ग है। और अगर आप कोटद्वार नजीबाबाद नहर वाले मार्ग के रास्ते जाते हैं तो कम से कम 40-50 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है। लालढांग मोटर मार्ग की स्थिति बहुत ही ख़राब है। और सबसे मतलब बुरी बात यह है, मतलब कहते हैं हम पागल नहीं, हमारा दिमाग ख़राब है। मतलब ये मालन पार के लालढांग मोटर मार्ग के बनने की बात तो अब सरकार भी नहीं कर रही है और कोटद्वार की विधायक भी नहीं कर रही है, कोई भी नहीं कर रहा है। लेकिन ये मार्ग खुल जाता था सितंबर में, लेकिन ये मार्ग अभी बंद है। इसकी हालत इतनी ख़राब है कि आज हम लोग गए हरिद्वार रुड़की, तो फिर हम चले गए इस बहाने की, इस बहाने हम रास्ते को भी देख लेंगे, लेकिन अकेले हमारी ही गाड़ी इस मार्ग से गई। इस मार्ग की हालत बहुत ख़राब है। और मार्ग बने न बने तो कम से कम इस मार्ग को खोल तो दिया जाए। ये मार्ग 20-25 सालों में पहली बार हो रहा है कि इसको खोला भी नहीं जा रहा है। मतलब लोग बिल्कुल खामोश हैं, जनता खामोश है। जनता चाहती ही नहीं है कि क्या होना है, क्या काम होना है, क्या नहीं होना है। देखिए अब लालढांग मोटर मार्ग स्थिति बहुत ख़राब है। हम चले गए, आ भी गए, लेकिन ये मार्ग वाकई बहुत ही ख़राब स्थिति में है। अब समझने वाली बात यह है कि सरकार घंटाघर क्यों खोलना चाह रही है, इस मार्ग को कम से कम बना नहीं रही, तो इस मार्ग को खोलना चाहिए सरकार को। और अगर सरकार नहीं खोल रही है तो भैया स्थानीय जो नेता हैं, जिन्हें पार्षद बनना है, मेयर बनना है, चुनाव लड़ना है, जिन्होंने मौन साध रखा है, खासतौर पर मालन पार के लोगों को हम ये बात कहना चाहते हैं कि लालढांग मोटर मार्ग को कम से कम जेएमओ की बसों के लिए, अन्य गाड़ियों के लिए खोल तो दें आप। और ये मार्ग खुल भी नहीं रहा है, तो भैया यही माना जाएगा। कोटद्वार की जनता को लेकर हमें कहना चाहते हैं कि भैया अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, आपको लगता है इस मार्ग की ज़रूरत नहीं है, तो फिर जाइए आप कोटद्वार से नजीबाबाद जाइए, नहर वाले मार्ग जाइए। लेकिन ये मार्ग वाकई बदहाल है, आप देख ही रहेंगे कितनी ख़राब हालत है। तो कोटद्वार के लोगों को सोचना पड़ेगा कि कोटद्वार कैसा चाहिए उनको। फ़िलहाल ये मार्ग बिल्कुल बहुत ही ख़राब है। हम चले गए, आ भी गए, लेकिन ये रास्ता बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, डगर पनघट की। तो भैया हम तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों से कहना चाहते हैं, मालन पार के लोगों से खास तौर पर, जिनको मेयर बनना है, जिनको पार्षद बनना है, तो लालढांग मोटर मार्ग बनाने की बात को लेकर तो हम भी मानते हैं कि ये नहीं बना पाएगी सरकार। 8 साल होने के बाद नहीं बना तो अब भी नहीं बनेगा, लेकिन कम से कम इस मार्ग को खोलें आप। क्योंकि अगर आप कोटद्वार से हरिद्वार जाते हैं तो फिर आपको कोटद्वार से नजीबाबाद नहर वाले मार्ग के रास्ते जाना पड़ता है, बहुत लंबा समय व्यतीत हो जाता है। तो भैया घंटाघर से समय नहीं बदलेगा, समय बदलेगा तो लालढांग मोटर मार्ग के खुलने से बदलेगा। बनने की बात तो अब करना बेकार है, क्योंकि सरकार हो या जो भी सरकार के समर्थक हैं, संगठन हैं, युवा संगठन हैं, जिला अध्यक्ष हैं, पार्षद हैं, पन्ना प्रमुख हैं, ये तो इस मार्ग को खोलने की बात कर नहीं रहे। लेकिन ये मार्ग खुलना चाहिए, घंटाघर की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है लालढांग मोटर मार्ग की खुलने की। कल 8 तारीख है और 8 तारीख को हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव का परिणाम भी आ जाएगा। वहाँ पर एग्जिट पोल तो आ गया है, लेकिन तरह तरह की बातें चल रही हैं। इसके अलावा 8 तारीख तक सरकार को ये भी फैसला करना है कि गणेश जोशी जो कैबिनेट मंत्री हैं, आय से अधिक संपत्ति का जो मामला है विजिलेंस के पास, विजिलेंस ने उत्तराखंड की सरकार को कहा है कि क्यों न कैबिनेट मिनिस्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। तो इस तरह से नेताओं को ऐसा लग रहा है कि अपनी संपत्तियां जोड़ने में ज़्यादा दिलचस्पी है। और ख़ास तौर पर जो पहाड़ी क्षेत्र हैं हमारे, वहाँ पर तो विकास ना के बराबर हो रहा है। अब आप ये मान के चलिए कि पहाड़ में कहीं भी दुर्घटना होती है तो कोई भी जो गाड़ियाँ हैं उनको, मतलब मरीजों को या जो दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों के लोग होते हैं, घायल लोग होते हैं, उनको कोटद्वार के हॉस्पिटल में ही लाया जाता है। तो और ज़िलों में भी और विधानसभा क्षेत्रों में भी हॉस्पिटल यानी कि मेडिकल की सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन इस तरह की प्राथमिकताएं नहीं होती हैं। जब चुनाव होते हैं, चुनाव के समय माहौल कुछ इस तरह का होता है कि उसमें विकास जो है वो हाशिए पे चला जाता है और जातिगत समझिए, धार्मिक समीकरण चाहिए, इस हिसाब से चुनाव में वोटिंग होती है। और नेता भी इस बात को जानते हैं, तो इसलिए ज़्यादातर जो फोकस है वो
अपनी स्थिति को मजबूत करने में फाइनेंशियली और समीकरण को साधने में ही नेता लगा रहे हैं। पिछले काफ़ी लंबे समय से कोटद्वार की घोर उपेक्षा हो रही है 8 सालों से। और हमारा जो चैनल है हमेशा हम एक ही बात कहते हैं, आज भी वही बात कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज, लालडांग मोटर मार्ग, फणवाश्रम और ये सड़कें जो खराब हैं और स्वास्थ्य सेवाएं खराब हैं, इनको दुरुस्त किए बिना कोटद्वार का समय नहीं बदलेगा। और उम्मीद कर रहे हैं कि घंटाघर बनाने का जो फैसला है सरकार इसमें ज़रूर सोचेगी, विचार करेगी कि ये वाकई क्या जनता चाहती है। वैसे तो कोटद्वार को नगर निगम बनाया गया तो ये भी बीजेपी के मैनिफेस्टो में था नहीं, और न जनता ने कभी कहा था कि यहाँ पे बनाया जाए, लेकिन बना दिया। तो निश्चित तौर पर अब इसमें लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए। कोटद्वार को एक खुशहाल शहर बनाने के लिए सभी लोगों को एक साथ आना होगा, और चाहे पूर्व सैनिक हो, महिला कीर्तन मंडलियाँ हो, एकजुट होकर अपने शहर को खूबसूरत बनाए तो कोटद्वार एक बेहतरीन संभावनाओं का शहर है। जब तक हरिद्वार से कनेक्ट नहीं होता, जब तक यहाँ की जो बड़े बड़े काम हैं उनको आगे बढ़ाने में काम नहीं होगा, तब तक कुछ होना नहीं है। चलिए फिर कल मिलेंगे किसी और खबर के साथ। जागरूक रहिए खुशहाल कोटद्वार के लिए, एक साथ आइए और देखते रहिए केवी न्यूज़। तो देखते रहिए केवी न्यूज़, खबर आपकी, खबर कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड, उत्तराखंडियत की। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।